स्टूडेंट्स, आइए हम पढ़ते हैं। और देखिए, हम नेल्सन मंडेला की आगे की स्टोरी को हम पढ़ने जा रहे हैं। इसमें से हम कुछ वीडियोस बनाए हैं। फर्स्ट पार्ट उसको मान के चलिएगा, दिस इज द सेकेंड पार्ट। ध्यान से सुनिएगा। देखिए, इसमें जैसे कि आपको हम पढ़ाते चलेंगे। 10th मई dawn bright and clear. For the past few days I had been pleasantly besieged by dignitaries and world leaders who were coming to pay their respect before the inauguration. The inauguration would be the largest gathering even of international leaders on South African soil. ठीक है। देखिए, इसमें कुछ वर्ड दे दिए गए। टू बी बिसीड बाय यानी टू बी सराउंडेड बाय द क्लोजली बाय, यानी बहुत सारे जो उनके लोग थे, जो उनके क्लोज थे, जो उनके रिस्पेक्ट करने वाले थे, सभी लोगों ने उसमें पार्टिसिपेट किया, उसमें अपनी बात रखी, एंजॉय किया। तो आइए देखते हैं इसको हम लाइन वाइज किसमें क्या होता है। ध्यान से देखेंगे तो सब कुछ समझ में आएगा। मुझे इसमें लगता है कोई दिक्कत आपको आनी नहीं चाहिए, तो ध्यान से आप देखिए इसमें। ठीक है, देखिए इसमें जैसे कि दिया है कि 10 मई की सुबह, इसकी हम हिंदी डायरेक्टली बता रहे हैं इससे कि आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। बस आप देखिए ध्यान से। 10 मई की सुबह साफ और चमकदार थी। पिछले कुछ दिनों में मैं प्रसन्नता से बड़ी बड़ी हस्तियों तथा संसार भर के नेताओं से घिरा हुआ था, जो कि मुझे शुभारंभ से पहले ही सम्मान प्रदान करने आए थे। अंतर्राष्ट्रीय नेताओं के जमघट का सबसे बड़ा अवसर होगा, या था कह सकते हैं। राइट। आप देखिएगा सेकेंड पार्ट में इसमें क्या दिया है। The ceremonies took place in the lovely sandstone amphitheater formed by the Union building in Pretoria. For decades, this had been the seat of white supremacy, and now it was the site of rainbow gathering of different colors and nation for the installation of South Africa first democratic non-racial, ये दिया गया ना, नॉन राशियल गवर्नमेंट। ये एम्फी थिएटर दिया गया। इसका एक बिल्डिंग है, अ बिल्डिंग विदाउट अ रूफ, एक ऐसा बिल्डिंग जहां पे छत नहीं होता, विथ मैनी रोज ऑफ सीट राइजिंग इन द स्टेप्स टिपिकली एंशियन ग्रीक एंड रोम, यानी वहाँ पे ऊपर से छत नहीं होती, बैठने के लिए लाइनों से उसमें सीटें बनाई गई होती हैं। कुल मिलाकर एक तरीके से बहुत बड़ा सभागार होता है, जो बहुत बड़ी संख्या में लोगों को बैठाया जा सकता है। वहाँ पे स्पीच हो सकता है, प्रोग्राम हो सकता है, किसी तरीके का साहित्यिक प्रोग्राम वहाँ पे जो जरूरी है हम वहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है, पर ऊपर से देयर इज नो रूफ, छत नहीं होता। आइए हम इसमें देखते हैं कि इसमें क्या बताया जा रहा है। तो इसमें दिया गया है कि प्रिटोरिया की यूनियन बिल्डिंग द्वारा निर्मित एक सुंदर रंगशाला में समारोह हुआ, यानी वो प्रोग्राम वैसे कर सकते हैं। कई दशकों से यह सीट श्वेत सम्राटों की थी, यानी इस पे जो कब्जा था वो कई मतलब सालों से, दशकों से, सेंचुरी से बड़े बड़े जो श्वेत सम्राट थे उनकी थी। अब यह स्थान था विभिन्न राष्ट्रों और रंगों से मिलकर बने इंद्रधनुष जमघट का, जो कि दक्षिण अफ्रीका की पहली प्रजातांत्रिक गैर जातिवादी सरकार स्थापित करने के लिए एकत्रित हुए थे। यानी कुल मिलाकर के ये कह सकते हैं कि यहाँ पे पहले 10 शताब्दियों से श्वेत लोगों का कब्जा था,
लेकिन इस संघर्ष के बाद ये सब कुछ समाप्त हो गया और इस प्रकार यह एक प्रजातांत्रिक जो है राजनीति बनी, जिसमें गैर जातिवाद, बिना किसी जाति का भेदभाव का सब लोग मिल कर के उन्होंने अपना वोट किया और इस तरीके से जो सरकार बनी वह एक तरीके से प्रजातांत्रिक बनी और इस वजह से सब लोग खुश थे, उसमें शामिल थे। नीचे आपको दिया गया, ध्यान दीजिएगा, इसमें आपको दिया गया है कि ऑन लवली एटमन डे, ये दिया है ना, ऑन द लवली एटमन डे आई वॉज एक्कम्पनिश्ड बाई माई डॉटर जेनानी। ये कहते हैं कि उनकी एक बेटी थी जिनका नाम जनानी है। आगे और पढ़ते हैं। On the podium, Mr. D. Clark was the first sworn in as second deputy president. Then, देखिए नेल्सन मंडेला जी का वो पिक्चर दिया गया है। थाबो मबेकी was sworn in as the first deputy president. When it was my turn, I pledged to obey and uphold the Constitution and to devote myself to the well-being of the Republic and its people, to the assembled guests and the watching world, I said. आइए हम इनको हिंदी आपको एक्सप्लेन करते हैं। उस प्यारे शरद ऋतु के दिन मेरी बेटी जिनानी, ये कहते हैं कि जो उनकी बेटी का नाम जिनानी था, मेरे साथ थी। मंच पर श्रीमान डी क्लार्क ने सर्वप्रथम द्वितीय उपराष्ट्रपति की शपथ ली। ठीक है, जो श्रीमान डी क्लार्क जो थे वे सर्वप्रथम, वो पहली बार द्वितीय उपराष्ट्रपति बने। ध्यान रखिएगा, इनकी बेटी का नाम क्या था, जिनानी। और द्वितीय जो आपके उपराष्ट्रपति बने वो कौन थे, श्रीमान डी क्लार्क। उनके बाद धोबी बल्कि थाबो बेकी ने पहले प्रथम उपराष्ट्रपति की शपथ ली। ठीक है, कौन, तो थाबो बेकी नाम दिया गया है। जब मेरी बारी आई तो मैंने प्रतिज्ञा की कि मैं अपने संविधान का पालन करूंगा तथा उसका सम्मान करूंगा और गणतंत्र और उसके लोगों की भलाई के लिए अपने आप को समर्पित करता हूं। एकत्र हुए मेहमानों और संसार भर में देख रहे लोगों को मैंने कहा। देखिए, इसमें बताते हैं कि मैंने शपथ ली कि मैं पूरी तरीके से तन मन धन मैं पब्लिक का क्या करूंगा, सेवा करूंगा, उनकी भलाई के लिए काम करूंगा। ये संविधान का क्या लेते हैं, प्लेज, और शपथ लेते हैं। ऐसे देखा होगा हमारे देश में भी ऐसा होता है और होना भी चाहिए, क्योंकि इससे एक तरीके से हमारे अंदर एक आत्मविश्वास बढ़ता है कि पब्लिक ने वोट करके हमें जिताया है, तो हमारा उनके प्रति दायित्व है और कुछ सोच समझ करके ही उन्होंने हमें वोटिंग की है, तो परिणाम अच्छे आने चाहिए। चलिए और देखिए आप, इसमें आगे आपका दिया गया है, टुडे ऑल ऑफ अस डू बाय आवर प्रेजेंस हियर confer glory and hope to newborn liberty out of experience of an extraordinary human disaster that lasted too long must be born a society of which all humanity will be proud। ठीक है, तो देखिए इसमें आपको अभी आपने देखा, हम इसको यहाँ से यहाँ तक पढ़े हैं, तो ध्यान देते रहा करिए, कहीं भी डाउट हो तो बताएं। देखिए कन्फर दिया ना, और फॉर्मल वर्ड हियर गिव, ठीक है, देने से मतलब है। तो देखिए इसमें क्या मीनिंग है इसका, हिंदी ध्यान दीजिएगा। आज हम सभी अपनी मौजूदगी द्वारा नवजात स्वतंत्रता को
नवजात मीन्स नया जन्मा हुआ। तो अभी तो इस राजनीति का जो नेल्सन मंडेला थे, वो अपने पॉलिटिक्स की बात करें, अपने पार्टी करें कि अभी पहली बार वो जीती थी, तो उसी को बताया गया है नवजात। स्वतंत्रता के समान तथा आशा प्रदान करते हैं। लंबे समय तक चली विलक्षण इंसानी बर्बरता के अनुभव से एक ऐसे समाज का जन्म होगा जिस पर संपूर्ण इंसानियत को गर्व होगा। यानी देखा होगा, जो पहले की राजनीति लोग थे वह अपने भेदभाव करते थे, उनका विशेष जाति थी, उन्हीं का दबदबा था, वही लोग वोट करते थे, वही लोग जीतते थे और जैसा चाहे वो करते थे, अत्याचार करते थे। तो उसको नेल्सन मंडेला जी ने उसका खिलाफ, उनको अच्छा नहीं लगा, विरोध किया, पार्टी बनाई, संघर्ष किए, जेल गए। आज ये पूरी तरीके से अपनी सरकार में आ गए हैं। तो उनका यही मानना है कि हम ऐसा व्यवस्था बनाना चाहते हैं जो सबके लिए हितकारी हो, सबको समानता हो, समान अधिकार हो, सबको खाने पीने, पढ़ने लिखने, जॉब करने, हर चीज़ की पूरी आज़ादी हो। और आज वो सफल हो गए, इस बात से बहुत गर्व है। वही करें कि बी प्राउड, हमें गर्व है। अब आगे हम देखेंगे, इसमें आगे दिया है कि वी हु वर आउट लॉ नॉट सो लॉन्ग एगो have today been given the rare privilege to be host to the nation of the world on our own soil. We thank all of our distinguished international guests for having come to take possession with the people of our country of fighting the after all a common victory for justice, for peace, for human dignity. आप देखिए, इसमें हम आपको ये बताने जा रहे हैं कि इसमें जो वर्ड दिया है वी हु वर आउट लॉस, इसका मीनिंग है बिकॉज ऑफ इट्स पॉलिसी ऑफ अफॉर्डेड मेनी कंट्रीज हैड अर्लियर ब्रोकन ऑफ डिप्लोमेटिक रिलेशन विद द साउथ अफ्रीका। पहले के पार्टियां अब जो साउथ अफ्रीका में थी, तो उसमें क्या है कि और भी जो पार्टियां थी दूसरे कंट्रीज के, वह एक तरीके से वहां से संबंध तोड़ लिया था, क्योंकि वे लोग इनकी विचारधारा से सहमत नहीं थे। देखिए, अच्छे लोग होंगे तो निश्चित रूप से गलत चीज के खिलाफ रहेंगे, उसे बचेंगे, ज्वाइन होना नहीं चाहेंगे, वही कंडीशन था। लेकिन इनके जीतने के बाद काफी कुछ बदल गया, सब लोग एक हो गए और एक तरीके से उन्होंने सोचा कि नहीं, अच्छा काम हुआ है, हमें सपोर्ट करनी चाहिए। तो ऐसे हम सभी को भी सपोर्ट करनी चाहिए अच्छी चीज़ों के लिए। आइए, हम जिन्हें बहुत लंबे समय तक, ध्यान दीजिएगा मैं इसको एक्सप्रेशन कर रहा हूँ, ये आपको दिया गया है, यानी हम जिन्हें बहुत लंबे समय तक जातिवाद की नीतियों की वजह से अलग रखा गया, आज अवसर मिला है कि हम अपनी ही मिट्टी पर संसार के राष्ट्रों के मेजबान बने। यानी कितनी अच्छी बात है, जरा ध्यान दीजिएगा। तो इसमें कुल मिलाकर के यही कहना है कि हम लोग अच्छे बन सकते हैं, अच्छा काम करें तो अच्छा बन सकते हैं। आगे इसमें दिया है कि ध्यान रखेंगे, वी हैव लास्ट अचीव आवर पॉलिटिकल इमांसिपेशन, वी प्लेज आवर सेल्फ टू लिबरेट all our people from the continued bondage of poverty, deprivation, suffering, gender and other discrimination. देखिए, बहुत अच्छे अच्छे वर्डों का इस्तेमाल किया गया, ध्यान से सुनेंगे तो आपको कुछ नया मिलेगा। आपको भी इससे सीखना है कि हम किसी भी चीज़ के लिए कितना हमें संघर्ष करने की आवश्यकता है। हम लाइफ जो बायोग्राफी या ऑटोबायोग्राफी कर सकते हैं नेल्सन मंडेला जी के, हम यही सीख रहे हैं कि उन्होंने आज़ादी के लिए या किसी भी जातिवाद या भेदभाव या किसी भी स्तर पे अगर कोई पॉवर्टी है, लोग कष्ट झेल रहे हैं, आवश्यक चीज़ों से वंचित हैं, इनको कितना हमें इसके लिए लड़ना होगा, ये हमें सीखना है।
ये दिए हैं कि हम अपने सभी प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय मेहमानों का धन्यवाद करते हैं। ध्यान से सुनिएगा बच्चों, जो हमारे देश के लोगों की आखिरकार साधारण न्याय की, शांति की तथा इंसानी सम्मान की विजय पर हमारा साथ देने आए हैं। देखिए कितनी अच्छी बात है। इसमें नेल्सन मंडेला जी कहते हैं कि हम लोग जब जीत गए हैं, अच्छी चीज़ों के लिए संघर्ष किया, परिणाम अच्छा आया, सरकार बनी, तो हमारे हौसले को और बुलंद करने के लिए, अच्छी चीज़ को पहल करने के लिए कितने सारे गेस्ट नेशनल अथवा इंटरनेशनल स्तर से आए हुए हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है। आखिरकार हमने अपनी राजनीतिक स्वतंत्रता प्राप्त कर ली। अब हम अपने आप से शपथ लेते हैं कि अपने सभी लोगों को निरंतर चल रही गरीबी की जंजीरों से, तकलीफों से, जाति तथा अन्य भेदभावों से स्वतंत्रता दिलवाएंगे। यानी सबको हम आज़ाद करेंगे, चाहे किसी भी तरीके की प्रॉब्लम। आगे देखिए, आगे इसमें दिया है नेवर नेवर एंड नेवर अगेन शैल इट बी दैट दिस ब्यूटीफुल लैंड विल अगेन एक्सपीरियंस द ऑपरेशन ऑफ वन बाई एन अदर। यानी इसमें आपको ये बताया जा रहा है, ध्यान से सुनिएगा, हमने इसको आपको बता रहे हैं, यहाँ पर ध्यान रखिएगा। ये दिया गया है ना, ये आपको मीनिंग इमानिसिपेशन दिया गया, फ्रीडम फ्रॉम रेस्ट्रिक्शन, यानी रोक से आज़ादी। किसी भी तरीके का हमारे ऊपर रोक है, प्रतिरोध है या प्रतिबंध लगा हुआ है, तो उसका मीनिंग क्या होता है? इमेनिसिपेशन, यानी स्वतंत्रता, आज़ादी। और ये डिप्राइवेशन दिया गया, वंचित। ठीक है, स्टेट ऑफ नॉट हैविंग वन राइटफुल बेनिफिट, यानी हमारे पास कोई ऐसा राइट ना हो कि हम अच्छे काम कर सके, अपने मन से कर सकें। तो इस प्रकार की आज़ादी को छीन लिया गया था, जिससे हम क्या हो गए? फ्री हो गए, वंचित जो थे। नेबर नेबर हमने टीच किया बाय न, तो ध्यान से देखिए। अब इसमें दिया है कि अब फिर कभी यह सुंदर धरती एक का दूसरे पर शासन नहीं झेलेगी। यानी कहने का मतलब ये कि यहाँ के लोगों के ऊपर किसी भी एक लोग का दबाव, अत्याचार कुछ नहीं रहेगा। सब लोग आज़ाद होंगे, अपनी बात को रखेंगे। आगे दिया गया, द सन शैल नेवर सेट ऑन सो ग्लोरियस ए ह्यूमन अचीवमेंट। अब इस एक इंसानी प्राप्ति का सूर्य कभी अस्त नहीं होगा। इसमें बताया गया है कि इस तरीके से हम लोगों ने बड़ी संघर्ष के साथ जो है विजय हासिल की है, और यह जो विजय है, जो सूर्य है, जो ग्लोरियस है, यह कभी भी मिटेगा अब नहीं, हमेशा जलता रहेगा, प्रकाश देता रहे। लेट फ्रीडम डिजाइन गॉड ब्लेस अफ्रीका, यानी स्वतंत्रता पूरा शासन करे, भगवान अफ्रीका को आशीर्वाद दें। आप देखिए इसमें दिया है, डिस्क्रिमिनेशन बीइंग ट्रीटेड डिफरेंटली और अनफेवरसली। बहुत जगहों पे इतने ज़्यादा अपराध होते हैं कि वहाँ पर लोग अल्लाह इतना झेलते हैं कि उनका जीवन खत्म हो जाता है, लेकिन उनको आज़ादी नहीं मिल पाती, और इस तरीके से उनका जीवन खत्म होता चला जाता है। तो स्टूडेंट्स, हमें आज़ादी के लिए लड़ना चाहिए, यही एक इंसानियत है। हम अगर लड़ते हैं तो ये मत सोचिए कि आप अपने लिए लड़ रहे हैं, आप ये सोच के लड़िए कि आपके इस आज़ादी से लड़ने से, संघर्ष करने से आने वाली पीढ़ियों के जीवन बदलेगा, व्यवस्था बदलेगी, आपको दुआ मिलेगी, और इस तरीके से आप इतिहास में आपका नाम दर्ज होगा, और बहुत बड़ी मतलब एक तरीके से उपलब्धि आप हासिल करेंगे। यदि आपके अंदर योग्यता है तो ये पॉसिबल है। थैंक यू।